विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है। 20 फरवरी को तीनों को पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई और हम आपको बता रहे चीफ जस्टिस के बीच में जो जिरह चली, राजीव कुमार पूछताछ के लिए नहीं आए, राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हो, चीफ जस्टिस ने यह कहा। सीबीआई ने कहा कि राजीव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया। अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी, सीबीआई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये कोर्ट की अवमानना का मामला है। इस पर डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव के खिलाफ केस क्यों ना चले, चीफ जस्टिस ने पूछा। कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, सीबीआई ने कहा। चीफ जस्टिस, कमिश्नर और मुख्य सचिव कोर्ट के सामने, डीजीपी पेश हो। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे अफसरों को बंधक बनाया गया, सीबीआई ने यह आरोप लगाया। चीफ जस्टिस ने कहा राजीव कुमार से पूछताछ में राज्य सरकार को क्या दिक्कत है। राजीव कुमार पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, यही सबसे बड़ा आरोप था सीबीआई का और अब बड़ा फैसला आ गया है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। हमारी सहयोगी आंचल आनंद हमसे जुड़ गई है। आंचल, मेरा पहला सवाल तो आपसे यह है कि ये जो हलफनामा आज सीबीआई ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में, हम उस पर लगातार चर्चा भी कर रहे थे, कॉल डिटेल वाला जो फंडा था, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना सीबीआई की इस बात को कि ये साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो बड़ी राहत, उनको गिरफ्तारी से छूट दी गई है। तीसरी, क्या प्रोसीजरल लैप्स, जो सबसे बड़ा आरोप था राज्य सरकार का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा? शोभना, ये सारे सवाल अभी बेमानी हो जाते हैं क्योंकि कोर्ट ने अपना मन साफ तौर पर कह दिया है। ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इसलिए कोर्ट ने नंबर 1 सबसे पहले राजीव कुमार को कहा है कि वो जांच में सहयोग करें और सीबीआई के सामने अपने आप को पेश करें, अपीयर हो। नंबर 2, राजीव कुमार को ये अंतरिम राहत इस वक्त मिली है कि उनको फिलहाल अरेस्ट नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी की जो तलवार उनके सर के ऊपर लटकी हुई थी, कम से कम अब जब पूछताछ होगी तब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी है। नंबर 3, ये जो क्वेश्चनिंग होगी सीबीआई राजीव कुमार की करेगी, वो एक न्यूट्रल जगह पे करेगी। हालांकि ऑर्डर में हमें देखना होगा, लेकिन इस तरह की बात आ रही है कि शिलांग में ये पूछताछ की जा सकती है। नंबर 4, राज्य के वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को 18 फरवरी तक अवमानना के नोटिस पर, यानी कि उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला क्यों नहीं चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने जांच को ऑब्स्ट्रक्ट करने की, उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, अपना जवाब दाखिल करना है। नंबर 4, जैसे ही ये अपना जवाब दाखिल करते हैं, उनको बताया जाएगा कि 20 फरवरी जो इस मामले की अगली तारीख है, उसमें इनको पर्सनली पेश, इन तीनों लोगों को, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और राजीव कुमार को पर्सनली पेश होना है या नहीं होना है, वो 20 फरवरी को पता चलेगा। और अगर इसको हम पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के लिहाज से देखें शोभना, तो इसका मतलब साफ है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये टेक अवे है टीएमसी के लिए, राजीव कुमार के लिए राहत वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे की स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन एट द सेम टाइम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की, जब अभिषेक मनु सिंह भी टीएमसी के लिए अपीयर हो रहे थे, सरकार के लिए अपीयर हो रहे थे, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि देखिए ये राजीव कुमार को जानबूझ के विलिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया, हम समझ सकते हैं कि आपकी एप्रीहेंशन क्या है। यानी कि सबसे बड़ी एप्रीहेंशन, जो तकलीफ की बात थी राजीव कुमार के लिए और शायद टीएमसी के लिए भी, वो यही थी कि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। और अगर एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो उसकी बहुत ज्यादा रैमिफिकेशंस और इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, जिस पर फिलहाल एक लिमिटेड राहत जरूर मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी की तलवार हमेशा के लिए हट गई है, बल्कि अब अवमानना की तलवार, हम ये कहेंगे शोभना, लटक गई है। क्योंकि इन तीनों आला अफसरों को सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब एफिडेविट पर दाखिल करना होगा कि सीबीआई ने उनको कब बुलाया और क्या उन्होंने जांच के साथ या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस करने की कोशिश की। राजीव कुमार को ये एक्सप्लेन करना होगा और बाकी दो लोगों को ये एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरह से सीबीआई के अफसर जब बार बार पूछताछ की कोशिश कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशंस की कोशिश कर रहे थे, तो वेस्ट बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने क्यों जांच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की। और उससे भी बड़ा जो सीबीआई की तरफ से आज इशारों में कहा गया, किसके इशारे पर
ये जांच में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, ये बड़ा सवाल है। तो इन तीनों के जवाब भी उन्हें आंचल, ये बात ये अभी तक की मेजर खबर है। आंचल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने पॉइंट वाइज हमें बड़े अच्छी तरह समझा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, लेकिन अगर मैं अपनी नजर की बात करूं तो जो एक बड़ा आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया था कि उसके अधिकारियों को हिरासत में ले लिया और ये बड़ा गंभीर मामला था, इस पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बचती नजर आई। दूसरा, प्रोसीजरल लैप्स जो राज्य सरकार का एलिगेशन था उस पर भी कोई रुख साफ नहीं हुआ है, अगर मैं आपको समझा पा रही हूं अपनी बात तो। देखिए, प्रोसीजरल लैप्स के सवाल पे ये टीएमसी की तरफ से शुरू से ही, पहले दिन से ही बात कही जा रही थी, जो आज उठाने की कोशिश की गई। लेकिन प्लीज हमें ये बार बार शोभना इसको इस नजरिए से समझना होगा कि ये जो पूरी जांच शारदा स्कैम में हो रही है, चिटफंड स्कैम में हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, निगरानी में हो रही है, जो सीबीआई का स्टैंड है। अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया सीबीआई की तरफ से और प्रोसीजरल लैप्सेस हुए, तो अल्टीमेटली आप ये देखिए कि सीबीआई के खिलाफ तो मामला नहीं है ना, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वेस्ट बंगाल के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, और अवमानना का मामला बाकी आला अधिकारियों के जारी कर दिया। लेकिन जो सीबीआई हाँ, लेकिन जो 5 अधिकारियों को हिरासत में बिठा लिया उसके ऊपर उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी जरूर करेगा। बहुत गंभीर मसला है ये, एक एजेंसी के लोग दूसरी एजेंसी के लोगों को हिरासत में ले लेते हैं। बस मैं बात करके फिर अनुजा जी आ रही हूँ आपके पास। हाँ, उसी मामले में अवमानना का नोटिस जारी किया गया है शोभना। अवमानना का जो नोटिस है, अच्छा, वो इसी जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो सीबीआई का है उसका घेराव किया गया। सीबीआई के अफसर जब वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर पहुंचे, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर ही अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। तो ये जवाब उनकी तरफ से मंगाया गया है। ठीक है, ठीक है, अब यही कंफ्यूजन था, ये आपने साफ किया। अनुजा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जहाँ पे हम प्रोसीजरल लैब्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोसीजरल लैब्स में दोनों तरफ हुए हैं, तो कोर्ट इसके अंदर जाना नहीं चाहती। कोर्ट वांटेड टू सी द लार्जर थिंग, और उसके अंदर इसके अंदर घूमना नहीं चाहती कि प्रोसीजरल लैब्स यहाँ पे, क्योंकि फिर दोनों को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीबीआई को भी वहां पर लेकर आए हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लैब सीबीआई ने भी इधर स्टेट की तरफ किया है। तो अगर हम प्रोसीजर्स के अंदर रह जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो मेन मुद्दा है उससे भटक जाती। तो इसीलिए ही इस पूरी जानकारी को जिस तरीके से मैम ने अभी बताया है, वो उस तरीके से इन ऑर्डर वो बुला रहे हैं। और उन्होंने जब सबको तीनों को कटघरे में एक तरीके से उन्होंने एक एप्रीहेंशन जो थी, उनको अरेस्ट वारंट नहीं दिया, वो एक कहे, पर वही चीज जैसे कि उनका अरेस्ट वारंट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आने वाले वक्त में रिमांड में और जुडिशियल कस्टडी में लिया जा सकता है। और नेक्स्ट ये है कि क्योंकि अभी इनको यहाँ पे ये भी प्रूव करना पड़ेगा, और जब तीनों को कटघरे में बुला रहे हैं तो उसके अंदर ये भी उनको भी ये प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ अब उनके ऊपर अभी आ गया है कि उन्हें एफिडेविट के अंदर ये देना होगा, प्रूव करना होगा कि 5 साल जब ये सीबीआई उनसे मांग रही थी तो वो क्यों नहीं आए और क्यों नहीं उन्होंने इस चीजों के बारे में बताया, और क्या खुलासा है ऐसा कि जो सीबीआई मांग रही है और इनके पास नहीं है। ये एफिडेविट का मतलब है कि हम उसको वेरीफाई करते हैं, हम जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं और सच के बिना हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द एफिडेविट प्रूव्स दैट। तो वेरिफिकेशन यहां पर ये जो है सुप्रीम कोर्ट मांग रही है कि आप ओरल नहीं बोलेंगे, आप लिख कर देंगे ताकि हिस्ट्री में वापस उस पर जाया जा सके और उस पर बहस छिड़ सके। ठीक है, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रही थी निगत जी? मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरा एक ही सवाल है कांग्रेस के लोगों से भी, टीएमसी के लोगों से भी, जब सुदीप जी और मित्रा जी, मदन मित्रा जी के गिरफ्तारी पे इतनी परेशानी नहीं हुई दीदी जी को, तो आज जब राजीव कुमार के लिए परेशानी क्यों हो रही है? ये परेशानी सिर्फ ये तो अच्छी बात है ना कि अपने नेताओं के लिए न लड़के, वो देश के अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं। देश के अधिकारियों के लिए तो बात एकदम साफ हो गई कि वो जो अधिकारी अपने अधिकारियों के लिए ब्यूरोक्रेसी को साधने की जो उनकी जो जितनी भी दिक्कतें हैं, सारी जो उन्होंने स्कैम्स करी, वो सब निकल के आ जाएगा। इसलिए वो परेशान हो रही है, इसलिए वो धरने में बैठी। आज वो कैसे कह रही है जीत है, क्यों खुश है? इसीलिए खुश है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी मना कर दी और उनका यही लक्ष्य था, कोई मारने तक नहीं बैठने वाली थी वो धरना पे। उनका यही लक्ष्य था कि बस इस राजीव कुमार की गिरफ्तारी ना हो। उनका लक्ष्य पूरा हो गया। देखिए अभी देखिए आधे घंटे में न्यूज आने वाली है कि वो धरना से उठ गई। बोल तो दिया ही कि हमारी जीत है, जीत हो गई तो धरना खत्म। चलिए विनायक जी उंगली उठा रहे हैं, बोलिए विनायक जी। शोभना जी, जब प्रधानमंत्री आए थे कहा था ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, और अब है खाओ पियो ऐश करो क्योंकि चौकीदार चोर है।
जब मैं आपको रोकूंगी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मेरे आप शो पे कृपया ना करें। डालमिया जी, बिल्कुल ये कोई चुनावी रैली नहीं चल रही है। रुक जाइए निका जी। डालमिया जी, ये कोई आपकी चुनावी रैली का मंच नहीं है सर कि आप कुछ भी बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री के लिए। कांग्रेस वाले को रुक जाइए। मुद्दा ये है कि अगर 5 साल में आपने कुछ करना होता है इस घोटाले के बारे में तो आप कर देते। आपने 5 साल कुछ क्यों नहीं किया? आपके 3 वरिष्ठ नेता इस घोटाले में फंसे हुए हैं। आरके जी, शायद आपको समझ नहीं आ रहा कि 2014 में मोदी सरकार आई है, 26 मई को इसकी जांच उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। सीबीआई ऑफिसर भेजे आपने, एक पुलिस कमिश्नर के आगे 40 सीबीआई ऑफिसर भेज दिए, तो अपने नेताओं के पीछे भी 40 सीबीआई ऑफिसर भेजो ना। चक्कर क्या है? आपके आज ही हाल ही में भारती घोष जो आईपीएस ऑफिसर थी पुरानी, उन्होंने वेस्ट बंगाल में बीजेपी ज्वाइन की है। भारती घोष के खिलाफ इतने आरोप हैं। अरे विनायक जी, ये बताइए कि इससे आपका एकदम ही रुक जाइए खुद ही सपोर्ट पहले तो खिलाफ होते हो। विनायक जी छोड़ दीजिए, और अब आप विनायक जी बीजेपी को छोड़ दीजिए। आप तो एकदम दल पर, आप थाली के बैगन जहां भारी लगता है, जहां पड़ा भारी लगा वहां आप चले गए। आपकी वो आदत है। कांग्रेस के राहुल गांधी की भी वही आदत है, पूरी राजनीतिक पार्टी ऐसी ही है। रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, रुक जाइए। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। मिलिट्री बॉडीज ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है कि नहीं, उसको भी देखा जाए। That contempt notice be issued to all the top officials of Bengal government, and their personal appearance in the court shall be considered after hearing their show cause, and to ensure that the questioning of the police commissioner of Calcutta is not influenced by political consideration. He is मनीष जी, रविशंकर प्रसाद ने उंगली उठा दी है ममता बनर्जी सरकार पर कि आपके सारे टॉप ऑफिशियल्स को अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। आप इसको नैतिक जीत कैसे मानते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज है। सबसे पहले तो जैसे विनायक आरके डालमिया निगत ये जो सारी बातें कर रही हैं, और राजनीति से चूंकि ये समय ही कुछ वातावरण इन दिनों हवाओं की नीयत खराब है जैसा कि है। आप ये देखिए कि राजनीति साम दाम दंड भेद का नाम होता है। राजनीति में पाक साफ होकर राजनीति नहीं की जाती, तो ये दोनों पक्ष पर लागू होती है। और जहां तक बात हुई, आपने कहा कि रविशंकर प्रसाद ने जो कहा है उसके तहत मैं कल एक संभाषण सुन रहा था गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। इसमें इस चरमराई व्यवस्था पर यह भी कहा गया है कि राजीव कुमार के साथ ऐसे और कितने अफसर हैं जो उनके साथ थे, उसकी भी एक सूची बनाई जा रही है। चूंकि ये काडर गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है और इसके तहत केवल राजीव कुमार तो मुद्दा बने हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि गाज कई लोगों पर गिरेगी, आज नहीं तो कल। और जहां तक बात की जाए कि इसको लेकर जो भ्रम फैल रहा है, इसमें अगर नुकसान किसी का है तो वो एक आम इंसान का है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा। एजेंसीज को लेकर विश्वसनीयता खत्म हो रही है और वो करा रहा है कि कोई तो बताओ भाई कि हम किसके पास जाएं। नेता आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। आप बात करें वैमनस्य के साथ राजनीति हो रही है। ऐसी स्थिति में आखिर आम आदमी जो कि वोटर है, उसे सूझबूझ के साथ फैसला लेना है कि किस ओर जाना है और किसके साथ रहना है। मनीष जी, आपको नहीं लग रहा कि ब्यूरोक्रेसी भी बहुत दबाव में है? अब तो अगर एसआईटी बनेगी तो कोई हेड बनने के लिए तैयार नहीं होगा ब्यूरोक्रेट, क्योंकि उसको पता है कि ये पार्टी बदलेगी तो वो दबाव डालेगी, वो पार्टी केंद्र में आएगी तो वो दबाव डालेगी, जैसे कि राजनीति शुरू हो गई है। बहुत मुश्किल, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी बहुत मुश्किल दौर है, चुनौती भरा दौर है ये। आंचल, ये सवाल आपसे भी आऊंगी मनीष जी का जवाब सुनकर। शोभना, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर सही मायने में राजनीति को कोई समझते हैं और उसके साथ रोज खेलते हैं तो वो है प्रशासनिक अधिकारी। मुझे ऐसा लगता है कि वो रणनीति के तहत जानते हैं खुद की कुर्सी कैसे बचाना और नेता को कैसे चलाना, हैंडल करना। आंचल, मैंने एक जनरलाइज सवाल पूछा है, आप सुप्रीम कोर्ट पे खड़ी हैं, आपकी इस रिपोर्टिंग से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए इस समय सबसे बड़ा चुनौती भरा हुआ समय है? क्योंकि जो सीबीआई में हुआ, अब जो बंगाल में हुआ, ब्यूरोक्रेसी पिस रही है इन राजनेताओं की राजनीति में। देखिए शोभना, अमूमन मैं भी आज एक जनरल स्टेटमेंट देती हूं। जितने घोटाले हुए हैं, ये राजनीतिक दल अक्सर कहते हैं, लेकिन आज मैं कहती हूं, जितने घोटाले हुए हैं, जितने करप्शन केसेस हुए हैं, आपने कितने नेताओं को जेल में जाकर सजा भुगतते हुए देखा है। कि बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे सिस्टम के लिए कि आज की तारीख में भी 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। जब लोगों का सब जगह से विश्वास उठ जाता है तब वो न्याय के मंदिर में आते हैं, लेकिन क्या न्याय हो पाता है, ये बड़ा सवाल है। अब आप ब्यूरोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं,
ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया शोभना, ये एक बात सच है। देखिए अब ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप देखते होंगे कि चाहे वो वकील हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आईपीएस अफसर हो, जैसे ही सरकार बदलती है तो कुछ फेवरेट्स जो हैं उनके ट्रांसफर्स हो जाते हैं, उनको प्लस पोस्टिंग्स मिल जाती है, बाकियों को दरकिनार कर दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है। तमिलनाडु में तो ये बहुत पहले से कल्चर कई दशकों से देखते आए, लेकिन पूरे देशव्यापी है कि जैसे ही सरकार बदली और ब्यूरोक्रेट्स बदल गए। लेकिन ये अब एक बहुत सीरियस टेरिटरी में हम जा चुके हैं कि जहां पर अगर मान लीजिए जांच में लचर रवैया, ढील ढाल के आरोप होता, जब हमने आलोक वर्मा वर्सेस राकेश अस्थाना वाली फाइट देखी थी, दोनों की एलिगेशन थी आपस में ये थी कि ना सिर्फ करप्शन की एलिगेशन थी, बल्कि उनका ये कहना था कि राकेश अस्थाना ने जानबूझकर इन मामलों में ढील बरती और आलोक वर्मा ने जानबूझकर चाहे वो आईआरसीटीसी स्कैम हो या और मामलों में ढील बरती। तो अब अगर मान लीजिए कि सरकार बदलेगी तो क्या जांच अधिकारी के ऊपर इंडिविजुअल एलिगेशंस हो जाएंगी? एक होता है ढील बरत देना, एक होता है एक्टिव कनाइवेंस विद द पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि ये जो केस है जहां जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के ऊपर एलिगेशन है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के हैं, इट गोस सेवरल नॉचेस अप। यानी कि आपको आईपीसी के 201 में ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने एविडेंस के साथ टैंपरिंग की है। ये अपने आप में बहुत सीरियस है। आंचल, आपको